सो स्कूल और कॉलेज में कमाने की स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो लोग तो जीरो से शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड विद माइनस। एक टाइम था मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैंने किसी वीडियो में दिखाया भी है। पैसा तो सब कमा रहे हैं, कितने लोग उसे ग्रो करना जानते हैं? सो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप SIPs में इन्वेस्ट करते हैं तो जितने ज्यादा टाइम के लिए ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ सकता है। आपके पास 10 साल में 4.8 लाख रुपीस होगा, बड़ी बात ये नहीं है। तो लोगों को लगेगा भैया 30 साल में क्या ही हो जाएगा, ये 2 करोड़ रुपया बन जाएगा। हम बात करते हैं देयर इज वन एस्पेक्ट कि आप शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बिगनर्स के लिए मैं कहता हूं कि आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करें। आप स्टॉक्स को सिलेक्ट क्यों करेंगे, आप स्टॉक्स में पैसा क्यों लगाएंगे? आपका मेन लॉजिक होता है कि मुझे निफ्टी को बीट करना है, इंडेक्स को बीट करना है, बेंचमार्क को बीट करना है। तो अगर आप बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न्स लेकर आते हैं तभी हम कहेंगे कि आपका स्टॉक सिलेक्शन के अंदर आपका फोकस होना चाहिए। अदरवाइज बिगनर्स के लिए जिनके पास टाइम कम है, वो जॉब वो स्टॉक मार्केट को रोज कर सकते हैं। यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स और निफ्टी के ETF के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, बट उसके एक साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है। कितने लोग यहां से एक ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं? ओ माय गॉड। अच्छा, कितने लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बेसिक आइडिया है? हाँ, फिर तो मैं दे सकता हूं, क्योंकि जो मैं अब देने वाला हूं वो मैं आपको एक ऑप्शंस का स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। अब मैं आपको बताता हूं, कितने लोगों को ब्रह्मास्त्र के बारे में पता है? ऑलराइट यार, काफी सीख के आए हुए हो, ठीक है। सो यू नो द ब्रह्मास्त्र। तो बेसिकली हमने उसे आपको स्टार्टिंग में बिगनर लेवल पर ऑप्शन बाइंग के लिए आप लोगों को बताया था। अब हम बात कर रहे हैं, आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो ब्रह्मास्त्र से भी सेफ है और उसके अंदर भी कंसिस्टेंट पैसा बन सकता है। तो कितने लोग सीखना चाहते हैं? सो आज कुछ स्पेशल है, पर थोड़ा सा सीखना, जो अब मैं बताऊंगा उसे नोट कर लेना, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रेन यू ऑन, दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। बट आपको ये स्ट्रैटेजी कभी भी मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप पैसा बना सकते हो। इनफैक्ट इस स्ट्रैटेजी में साइडवेज मार्केट में भी पैसा बन सकता है। तो इसका हिट रेशियो काफी ज्यादा है, अबाउट 70% आपको इसकी एक्यूरेसी दिखने वाली है। मैं आपको स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर मैं आपको इमीडिएटली दिखा देता हूं। सो स्ट्रैटेजी इज सिंपल। कितने लोगों को सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में पता है? एक सिंपल सा इंडिकेटर। सो आप लोगों को पता है, मेजरली पता है। हम उसकी सेटिंग क्या यूज करते हैं? 20 और 2, ठीक है। सो हम 20 और 2, यहां पर हम फैक्टर 2 का लेते हैं और लेंथ हम 20 की लेते हैं। सो आप उसे एडिट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अब हम इस स्ट्रैटेजी में क्या करने वाले हैं, हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके सुपर ट्रेंड को लगाने वाले हैं। अब ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। सो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, डेली टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करने वाले हैं अपने चार्ट्स पर। किसके चार्ट पर? निफ्टी के चार्ट पर। आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, चलेगा। सो आप निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप देखते हैं कि सुपर ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ठीक है। और जब भी कोई नया ट्रेंड बनता है तो वो आपको स्टार्टिंग में एक इंडिकेशन देता है कि यहां से एक ट्रेंड बन रहा है। अब अगर आप सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हो तो करना क्या है, यहां पर हम एक सेलिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। सुपर ट्रेंड को आप जब भी देखते हैं तो उसके नीचे आपको एक लाइन दिखती है। मान लीजिए ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ग्रीन लाइन नीचे रहेगी प्राइस के, राइट। और अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो कौन से कलर की लाइन होगी? रेड। और प्राइस के ऊपर होगी। तो जहां पर वो लाइन है, जहां पर वो लाइन है वहां का ऑप्शन वो हमेशा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होगा, राइट। सो अभी क्या है, हमने क्या किया, अगर प्राइस, मैं आपको समझाता हूं, यहां पे आपने देखा प्राइस चल रहा है एग्जाम्पल के लिए 17,500, ठीक है। सुपर ट्रेंड की लाइन आपको डेली टाइम फ्रेम पर एग्जाम्पल के लिए दिखती है 17,000 पर, समझ आ गया? 500 पॉइंट नीचे दिखती है, समझ आ गया? अब 17,500 पुट ऑप्शन के, सॉरी 17,000 का ऑप्शन पुट ऑप्शन के लिए क्या होगा? आउट ऑफ द मनी। वहां पे प्राइस गिरा तो नहीं है अभी, तो आउट ऑफ द मनी हो गया। आपने 17,000 का जो 500 पॉइंट नीचे, जो भी पॉइंट नीचे का, वहां का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जाके बेच दिया। परफेक्ट यार, थैंक यू सो मच। ये स्ट्रैटेजी मजा आ जाएगा लोगों को। नाउ एक्साइटेड हो जाओ, स्ट्रैटेजी कमाल की है।
सो अब यहां पर देखो इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो यहां पर देखिए डेली टाइम फ्रेम पर मेरा सुपर ट्रेंड लगा हुआ है 20 और 2, कैन यू सी? ऑलराइट, नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे यहां से एक सुपर ट्रेंड चेंज होता है। ये कब होता है? 18 अक्टूबर को। नीचे टाइम अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। सो यहां पर 18 तारीख को ये सुपर ट्रेंड चेंज होता है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपने यहां पर जाके, यहां पर देखिए, यहां पर जो प्राइस है सुपर ट्रेंड की जो लाइन है ये ऑलमोस्ट 17,000 पर है, राइट? और प्राइस उस वक्त जो मैंने एग्जांपल दिया था 17,500 पर था। तो 17,000 का जाके आप पुट ऑप्शन को बेच देंगे, बट कौन सा बेचना है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे निफ्टी का हमने यहां पे इंडेक्स लिया निफ्टी को, अब ये हम आ गए हैं अक्टूबर में। सो यहां पर मैं 18 अक्टूबर को आ जाता हूं। ओके, सो 18 अक्टूबर पर अगर मैं हूं तो इसके लिए एक्सपायरी आपके लिए लगभग 40 दिन आगे की होनी चाहिए, वरना आपको कुछ खास मिलेगा नहीं। कितने दिन आगे की होनी चाहिए? 40 डेज। तो 40 की जगह 50 भी इज ओके। अगर आपको कोई मंथली एक्सपायरी मिल जाती है आगे पीछे तो वो ले लीजिए। अब मंथली एक्सपायरी अक्टूबर मंथ की नहीं लेंगे हम आगे की लेंगे। सो अगर मैं आगे चला जाऊं, सो यहां पर आपको एक मंथली एक्सपायरी दिख रही है 24 नवंबर की, ठीक है? ये मंथली एक्सपायरी है, मैंने ये ले ली, और मेरी एंडिंग डेट भी यहाँ पे सेम हो जाएगी 24 नवंबर। जिन लोगों को समझ आ रहा है वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे को देखो आप लोग दूर दूर से आए हो तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी देनी है। हो सकता है बिल्कुल ही बेसिक लोगों को ना समझ आ रही हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बेसिक्स। ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, बट दिस इज जस्ट वन लेवल अप स्ट्रैटेजी, तो इसे समझ लीजिए। अब हमने क्या किया, मैंने बोला यहां पर 17,000 का पुट ऑप्शन हम जाके बेच देंगे। यहां पर देखिए ऑप्शन चेन आ गई, 17,000 का पुट ऑप्शन, एग्जाम्पल के लिए 36 लॉट यहां पे सिलेक्टेड है, सेल कर दिया मैंने, ऐड कर दी एक पोजीशन को। तो मैंने 17,000 का पुट ऑप्शन बेच दिया। कौन सी एक्सपायरी का? तकरीबन 40 दिन आगे का, ठीक है? तो जो अगर मुझको कोई नियर अबाउट मंथली एक्सपायरी मिल जाएगी तो वो वेल एंड गुड है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर हेज करने के लिए, क्योंकि कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन मेरी कैपिटल ना उड़ा दे, तो मैंने 500 पॉइंट अंदर, तो 500 पॉइंट क्या होगा, 16,500, यहां पर इसे खरीद लिया। देखिए मैंने ये बेचा था, ये 199 रुपीज का था, और यहां पर मैं 16,500 खरीदूंगा यहां पे, तो 102 रुपए का है, इसे मैंने यहां पे खरीद लिया। अब आप देखिए मेरा मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस क्या हो सकता है, इसे एक बार देख लीजिए। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में तो मजा आने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए मेरा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है 1,74,000 का, और मेरा मैक्स लॉस हो सकता है 7 लाख रुपए का। देखिए जब भी आप कोई क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो, क्रेडिट स्प्रेड मतलब क्या होता है कि इसमें थीटा आपके फेवर में होता है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा कुछ ऐसे ही दिखेगा। बट जनरली प्रेफरेबल होता है कि आप 1:5 के ऊपर काम ना करें। बट आप लोगों को यहां पे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं मैं। तो मान लीजिए आपने उस दिन जाके ये ट्रेड ले लिया होता, तो नेक्स्ट डे क्या होता? नेक्स्ट डे अगर आप यहां पर देखेंगे, सो आपको सीधा 25,000 रुपया, यहां पर अगर आपको टोटल PNL दिख रहा हो, अरे यार इसे ऊपर करना पड़ेगा, स्क्रीन पर दिख ही नहीं रहा, इसे छोटा करता हूं, रुको मैं देखता हूं। अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? ठीक है, अभी दिख रहा है। तो वहां पर नीचे सबसे नीचे देखिएगा 25,000 रुपया, यहाँ पे मेरा कर्सर है। सो यहां पर आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट डे मेरे को 25,000 का प्रॉफिट हो रहा होता, उसके नेक्स्ट डे मेरे को 4,400 रुपए का लॉस हो रहा होता, ठीक है? अब देखिए मैजिक, नेक्स्ट डे मुझे 39,000 का प्रॉफिट हो रहा होता, मैक्स प्रॉफिट 1,74,000 हो सकता है। नेक्स्ट डे मुझे 66,000 का प्रॉफिट हो रहा होता, सो यहां पर 86,000 का प्रॉफिट हो रहा होता। नेक्स्ट 92 का, ये आप अपनी कैपिटल के हिसाब से देख सकते हो, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1800 के हिसाब से, क्योंकि निफ्टी का लॉट के हिसाब से ले लिया। सो यहाँ पे 92,000 का प्रॉफिट। अभी देखिए अभी हमारी एक्सपायरी है 24 नवंबर की, अभी नवंबर शुरू भी नहीं हुआ, अभी यहां पर हम 28 अक्टूबर को खड़े हैं, और 28 अक्टूबर तक हमें 92,000 का प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट डे हमें 1,24,000 का प्रॉफिट हो चुका है, और अभी नवंबर शुरू भी नहीं हुआ। ये स्ट्रैटेजी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको लगभग 70% प्रॉफिट के लिए आपको एंड तक वेट ही नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या था, यहां पर मार्केट डायरेक्शनल थी। कमाल की बात क्या है स्ट्रैटेजी में, अगर मार्केट थोड़ा टाइम पास भी कर जाती है, सो थीटा आपके फेवर में है, तो कोई भी ऑप्शन जो आपने बेचा हुआ उसमें थीटा तो आपको मिल ही रहा है। सिमिलरली मैं एंड तक आ जाता हूं जल्दी से, क्योंकि मेरे को एक और आपको एग्जाम्पल दिखाना है। सो यहाँ पे 1,41,000, 1,43,000, सो एंड तक आते आते आपको पता है आपको पूरा पैसा मिलना है, ठीक है? 1,48,000,
1,60,000, 1,65,000। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉफिट मिल रहा है स्ट्रैटेजी में। ये स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है कंसिस्टेंटली, अगर मार्केट डायरेक्शनल रहता है तो। और अगर थोड़ा बहुत साइडवेज भी रहता है, अगर 10 दिन भी मार्केट टाइम पास कर गई तो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी में। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर बिफोर आई टेक द सेकंड एग्जांपल, इसमें स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है आपकी ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन चल रही है, जैसे ये ट्रेंड लाइन जहां पर भी ब्रेक हो गई वहीं पर आप आउट हो जाएंगे। अगर ये पहले भी हो जाती तो स्टॉप लॉस आपका सुपर ट्रेंड की लाइन ही है। अगर लॉस हो जाएगा तो बुक करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे स्ट्रैटेजी के लिए। आप ऑल्दो कर सकते हैं, जो लोग एडवांस लेवल पे वो कर सकते हैं, बट बिगनर्स को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यू गो फॉर एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट, यहां पर देखिए अब यहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है, तो अब डाउन ट्रेंड में मैं कॉल ऑप्शन बेचूंगा, ठीक है। यहां पर देखिए 9 दिसंबर को, मैं इसे दोबारा से ले लेता हूं तो एंड तक तो आपको यू ऑलरेडी नो कि 24 तारीख तक रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको पूरा 1,74,000 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक और मैं आपके लिए ऑप्शन ले लेता हूं। 9 दिसंबर को मान लीजिए, यहां पर मैं आ जाता हूं 9 दिसंबर को, ओके। 9 दिसंबर को मैं यहां पे आ गया और अब मैं एक्सपायरी कौन सी लूंगा? तकरीबन 40 दिन आगे की। अब दिसंबर की तो मैं लूंगा नहीं, तो मैं जनवरी की एक्सपायरी कोई ना कोई लेना चाहूंगा। आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, बिकॉज मैं आगे जाने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसिंग ज्यादा होगी आगे की एक्सपायरी पर। बट लिक्विडिटी आपको हमेशा मंथली एक्सपायरीज पे मिलेगी, तो इसलिए सिर्फ लिक्विडिटी के सेक के लिए मैं जनवरी की 25 जनवरी की एक्सपायरी ले रहा हूं, ठीक है। तो हम 40 दिन से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब इस एक्सपायरी पर देखते हैं हमने क्या किया। मैं यहां पे हटा देता हूं एंड जस्ट आपको लेकर दिखाता हूं, और इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखना बहुत अच्छा आएगा। यहां पर अब ये कनेक्शन लॉस हो रहा है एनीवेज, तो आप देख सकते हो कि मार्केट उस टाइम पर यहां पर अगर आप देखोगे सुपर ट्रेंड 18,800 के आसपास था। ये देखिए ऊपर 18,800 के आसपास था, तो मैं 18,800 का कॉल ऑप्शन जाके बेच दूंगा। यहां पर 18,800 का कॉल ऑप्शन जाके बेच दूंगा, ये मैंने सेल कर दिया। अब 500 पॉइंट आगे का क्या हुआ? 19,000, अरे बोल दो यार, 19,300। तो मैं 19,300 बाय कर लूंगा फॉर बिगनर्स। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि 500 पॉइंट आप आगे का हेज कर लो। अब अगर मैंने ये किया तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिएगा, यहां पर मेरे को 4 लाख का प्रॉफिट हो सकता है और ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। अमेजिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, गेटिंग इट। अब आप यहां पर देखिए हुआ क्या। 9 तारीख को मैंने 9 दिसंबर को एंट्री ली क्योंकि प्राइस गिर रहा था। अगले दिन मुझे सीधा प्रॉफिट हो जाता है 1,25,000 रुपए का। नेक्स्ट डे दिस प्रॉफिट बिकम्स 70,000, कम हो जाता है, तो वो फ्लक्चुएशन चलेंगे, ठीक है। बट आपका स्टॉप लॉस क्या है? सुपर ट्रेंड। नेक्स्ट आपको लॉस हो जाता है तकरीबन 1,100 रुपए का। नेक्स्ट डे आपको प्रॉफिट हो जाता है 35,000 रुपए का। नेक्स्ट डे यू सी दिस, सीधा प्रॉफिट हो जाता है 1,61,000 रुपीज का। ये तोड़े 1,99,000 का प्रॉफिट, 1,94,000, 1,47,000 कम हो गया। और अभी देखिए, अभी हम दिसंबर में ही खड़े हैं सर, एक्सपायरी ले रखी है जनवरी की और 2 लाख के प्रॉफिट पे आप चल रहे हो। नेक्स्ट 2,87,000। अच्छा मैंने इसे एक्सपायरी क्या ली है? एक सेकेंड यार, ये अपडेट नहीं हुआ क्या? वेट, ओके। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका ट्रेंड मिल जाता है आपको डेली टाइम फ्रेम पर, और मार्केट में कहता हूं टाइम पास करते करते भी आगे बढ़ता है, इसके अंदर ना आपका एड्रेलिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा जितना आपका एक्सपायरी के 1 घंटे में बढ़ता है। आप समझ रहे हो? आपको जो प्राइसिंग देखते हो ना और दिमाग में इतने सारी चीजें चल रही होती हैं, व्हेन यू टेक अ स्ट्रैटेजी लाइक दिस, इसके अंदर आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है, आपका रिवॉर्ड क्या है। दूसरी चीज, आप थीटा पॉजिटिव हो, आप क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो, और आपने इतना दूर का ऑप्शन बेचा है कि जब आपका लॉस होगा। अब इसके अंदर एक सेफ चीज बता देता हूं, कई बार जैसे अभी जो मार्केट चल रही है थोड़ा साइडवेज है, सो ये इट्स नॉट जस्ट फुल ट्रेंडिंग राइट नाउ। सो इस मार्केट के अंदर देखो, मार्केट प्राइस टाइम पास करेगा तो थीटा मिल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी को हम यूज कर रहे हैं और हमें बहुत ही ज्यादा सेफ्टी चाहिए,
तो आप जहां से एंट्री ले रहे हो, आप उससे एक कैंडल पहले की जो भी हाई था वहां का स्टॉप लॉस भी ले सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज योर मेन स्टॉप लॉस इज दिस। मैंने ये चेंज कराया, अगर मैं इसे जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, यहां पर मैंने 20 और 2 का लिया है, अगर इसे 10 और 3 का कर दूंगा तो और दूर भाग जाएगी लाइन, थोड़ी सी और दूर हो जाएगी। आई विल जस्ट शो यू इफ इट वर्क्स। तो अदरवाइज इसे और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए, थोड़ा फास्ट करने के लिए सुपर ट्रेंड को हमने सुपर ट्रेंड की सेटिंग चेंज करी है। कितने लोगों को ये स्ट्रैटेजी समझ आई है? और जिनको नहीं आई कोई बात नहीं, मुझे भी समझ आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे अगर मुझे कोई ये सिखा देता तो शायद मैं उठ के चला जाता, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा, अगर नहीं भी समझ आया इट इज 100% ओके। ऑप्शंस बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर अब तो एडवांस लेवल के ऐसे ट्रेनर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, जो आपको काफी कुछ ऐसा सिखाने वाले हैं जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत है। ऑलराइट, सो अभी आज हमने क्या समझा, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग फॉर अ बिगिनर, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, डू द SIPs। क्या करना है? SIPs, क्योंकि इसके अंदर आप मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है ना उससे आप इंसुलेट हो जाते हो। कभी ऊपर जा रहा है तो ऊपर पे परचेज हो रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे पे परचेज हो रहा है, तो आपकी एक एवरेज बनती चली जा रही है, एंड एवरेज का फायदा आपको डेफिनेटली होता है। सो यहां पर जो ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दिया है, इट इज बेसिकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एंड मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से इसके अंदर प्रॉफिट, इनफैक्ट लॉस भी हो सकता है। एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू ऑल कि आपने आज एक इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में समझा है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट the MC on the stage so that they can call upon the stage the next speaker of the day. Thank you so very much everyone. Thank you. That was my time. Thank you. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together for one and only Pushkar Raj Thakur?